जब आप भगवान की बात करते हो और फिर आप वर्ल्डली हर प्लेजर भी ले रहे हो। पर वर्ड मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया ना, तो दुनिया के टॉप 10 कितने समय पहले नीलाम हो जाएंगे। तिरुपति के बारे में सबको पता चला, वहाँ के प्रसाद में जो कुछ भी था वहाँ पे लोगों को पता चला। अब लोगों के मन में बहुत डाउट्स आ गए। सरासर विश्वासघात है, कुछ भी बना दिया। आज जो हमें खाने का मन है हम वो भोग लगा रहे हैं भगवान को। बाकी लोग 5 घंटे लाइन में लग के आएंगे, आप इतने पैसे दो, आपको 10 मिनट के अंदर बड़े आराम से दर्शन होंगे एंड यू विल गो। उसने भगवान के दर्शन नहीं किए, उसने जनता को अपने दर्शन दिए। क्या श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था? क्यों प्रूफ करना चाहते हैं शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर आप नॉनवेज खा रहे हो वह एक पाप है। पूरे जीवन में एक बार भी अगर मुख में कुछ गलत चला गया है उतना ही बहुत है जीवन को खत्म करने के लिए। स्पेशली कहूँ तो हाँ, हिंदू धर्म में काफी सुपरस्टिशंस होते हैं, क्या आप उनमें मानते हैं? आज तक ये लोगों को बात समझ में नहीं है, ऐसा क्यों होता है? हर किसी को बाबा बनना है, जितनी सुनी सुनाई नॉलेज है उतने में भी बाबा बनना है। मीडिया ने जिन्होंने बनाया उन्हें बाबा बोलते हैं। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पर पूरी टेक्निकलिटी और रीजनिंग के साथ। धर्म को लेके कुछ ऐसे सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं कि क्या आजकल धर्म एक बिजनेस बनता जा रहा है? जो कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या वो सच में सही हैं या सिर्फ कहानियां हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज से। पुंडरीक गोस्वामी जी के एंसेस्टर्स पिछली 38 जनरेशन से भागवत कथा करते आए हैं। पुंडरीक महाराज जी खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो एक ऐसे शख्स जिन्हें धर्म शास्त्रों के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी पूरी नॉलेज है, उन्हीं से लेंगे हमारे आज के सारे सवालों के जवाब। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रणाम महाराज जी, द नमित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, बहुत सारे अब तक इससे पहले स्पिरिचुअल पॉडकास्ट किए हैं, द नमित शो पे आए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज मैं चाहूँगा हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो लोगों को सच में जाननी है, पर उतनी डिटेल में, उतनी टेक्निकलिटी के साथ और उतने फैक्ट्स और बैकिंग की नॉलेज के साथ अब तक नहीं है। सो आज हम इस पॉडकास्ट को उसी तरह से रखेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ सबसे ज़्यादा करंटली डिस्कस्ड इश्यूज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ गो अहेड। तो महाराज जी, आज के वक्त में जब आप एक कथावाचक हैं, इतनी कथाएं की हैं, इतने वक्त से कथाएं कर रहे हैं, तो आज के वक्त में जो सबसे पहला क्वेश्चन इंटरनेट पे हमारी सोसाइटी में चल रहा है वो ये चल रहा है कि लोग कहते हैं कि कथावाचक बनना, कथाएं करना एक बड़ा ही कन्वीनियंट प्रोफेशन बनता जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर। छोटे छोटे बच्चे हमने देखा है 4 इयर्स 5 इयर्स कथाएं कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है लोगों के मन में कि क्या ये सही भी है? क्या एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का लेजिटिमेटली कथा कर सकता है? डज दैट किड हैज़ दैट नॉलेज? और क्या इस वक्त उसके इस एज में उसको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, उसके लाइफ गोल्स को इतना ज़्यादा ऑलरेडी सेटअप नहीं होना चाहिए? आपका क्या कहना है? क्या सही में आज के वक्त में भक्ति एक बहुत ही कन्वीनियंट प्रोफेशन बन रहा है लोगों के लिए? देखिए, पहले तो भक्ति और प्रोफेशन शब्द हमें अलग रखना चाहिए, पर जिन लोगों ने बनाया वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और बनता भी जा रहा है जी। इसमें कोई मैं मना नहीं कर सकता। लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं और सब जगह हर एक लाइन ऐसी है जहाँ कुछ ना कुछ पार्ट गड़बड़ होता ही है। एज की जब हम बात करें नमित जी, तो कथा की परंपरा में जी एज कभी भी कोई बैरियर नहीं रहा। सुखदेव जी जिन्होंने पहली बार भागवत की कथा सुनाई वो 16 साल के थे, सनकादिक 5-5 साल के थे। ऐसी हिस्ट्री देखने को मिली है। हम बाल गणेश देख रहे हैं टेलीविजन पर, वो बाल का मतलब बच्चा। हम श्री कृष्ण की जितनी कथाएं सुनते हैं दैट इज अंडर 10, जो भी सुन रहे हैं। तो आजकल जो एक एकेडमिक एजुकेशन है उसने एक एज की लिमिट बना दी है जी। पर जब हम बात विजडम की करते हैं तो एक विजडम तो कई समय में, इस टाइम देखो तो बच्चा कई बार ज़्यादा विजडमफुल बात करता है। तो हम ये बात विजडम की है, तो एज कभी भी बैरियर नहीं है अनटिल एंड अनलेस। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद पहली बार कथा की थी जब मैं 7 साल का था, पर मेरी एक लेगेसी थी। मैं 38 जनरेशन से हमारे यहाँ कथाएं हो रही हैं। 38 generations, not years. नो generations. और मेरा बेटा 39 है, और मैं उसके अभी भी जो व्यवहार देखता हूँ वो इस तरफ एक जेनेटिक हो जाता है, एक जीन्स में आदमी के प्रवेश होता है।
तो एज कभी भी बैरियर नहीं है अनटिल अनलेस। मैं 7 साल में उतरा, खूब फेमस भी हुआ, मैंने बड़ी बड़ी जगह में कंटिन्यूस बोलता जा रहा हूँ, मैं नहीं भी पढ़ता तो मेरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बट मैंने एजुकेशन को एक साथ में चलाए रखा और मैं अभी भी उसको प्रोग्रेसली आगे बढ़ता रहता हूँ। तो जब तक आप अच्छे से एजुकेटेड हो, आप विजडमफुल हो चुके हो, जब तक आप एनलाइटन किसी भी एज में कोई हो सकता है, तो अगर ये अनुभव है तो कहने में कोई हर्जा नहीं है। बट प्रमोशन ऑफ एज, कि हम एज को प्रमोशन का आधार बना लें कि एक बच्चा कह रहा है, तब हमको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जस्ट कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बट साथ में एक बच्चा अगर किसी डांस शो में बहुत अच्छा फेमस हो जाता है, कोई छोटा बच्चा एक इन्फ्लुएंसिंग यूट्यूब पर बहुत फेमस हो जाता है, कोई बच्चा बॉलीवुड में एक्टिंग करके बहुत फेमस हो जाता है, तो हमको कोई इशू नहीं होता है। पर जब कोई कथा में अच्छी बात कह के बड़ा हो जाता है तो क्यों इशू होता है? ये बहुत इरेशनल बिहेवियर है। दैट इज़ अ वेरी फेयर पॉइंट नाउ। अब इसी में एक और आता है, जब हम बात कर रहे थे दैट दीज डेज पीपल आर लिंकिंग कथाएं to a profession and a business. I would like to use this term. I know that's not appropriate, but still I have to, because ये चल रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि आजकल देखा जा रहा है कथाओं में लाख्स एंड कभी कभी करोड़्स का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने बड़े स्केल पे वो कथाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कथावाचक जो भगवान की बात करते हैं, जो मुक्ति और मोक्ष की बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ की हर लग्जरीज के साथ दिखते हैं। दे आर ट्रैवलिंग बिजनेस, दे आर ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास, उनके पास बेस्ट कार्स है, मर्सिडीज, BMWs। तो फिर लोग कहते हैं कि यार जब आप भगवान की बात करते हो और फिर आप वर्ल्डली हर प्लेजर भी ले रहे हो, हाउ डज बोथ ऑफ दीज थिंग्स कनेक्ट? मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग ये सही है? स्पिरिचुअलिटी को डिसेबिलिटी थोड़ी ना, आध्यात्मिक होना को डिसेबिलिटी कि मैं धोती भी पहन सकता हूँ और चार्टर में भी घूम सकता हूँ। आप धोती नहीं पहन सकते, केवल चार्टर में घूम सकते। डिसेबिलिटी थोड़ी ना जी। एक व्यक्ति, मैं कल बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूँ, कल US जा रहा हूँ, और इतनी व्यस्तता के बीच में अगर कोई मेरे पास सुविधा में साधन बन रहा है टू गिव गुड टू द सोसाइटी, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक व्यक्ति कुछ भी उल्टी सीधी मीम्स बना के यूट्यूब पे डाल रहा है, और मैंने सुना है कि अब 8 to 9 डिजिट से ऊपर उसकी मंथली इनकम सोशल मीडिया से जनरेट हो रही है जी। उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एक व्यक्ति जस्ट 2 घंटे सेम मूवीज़ के शो गाने रिपीट करके कुछ मिनटों में पूरा शो जो है वो सेल कर देता है। वहाँ होती क्या है? ड्रिंकिंग हो रही है। वहाँ हो क्या रहा है? हर दुनिया का गंदा काम करने को आदमी रेडी है। दे आर डूइंग इलिसिट सेक्स, दे आर ड्रिंकिंग, ईटिंग, डांसिंग, डूइंग ऑल काइंड ऑफ रबिश। और उसके ऊपर तो मैं समझ रहा हूँ 100-100, 200, 500 करोड़ से ऊपर खर्च हो रहा है। आउटकम क्या निकल रहा है? नथिंग। कथा प्राइसलेस है, खर्चा इवेंट का है। इवेंट क्यों किया जा रहा है? लोग के लिए, ऑर्गेनाइजर। कथा का कोई मैं कैसे उसका प्राइस लगा? मैं कोई पर वर्ड चार्ज करना शुरू करूंगा? पर वर्ड मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया ना तो दुनिया के टॉप 10 कितने समय पहले नीलाम हो जाएंगे। मैं चार्ज कैसे करूं? मैं जो विजडम दे रहा हूं वो प्राइसलेस है। जो एक्सपेंडिचर है वो इवेंट का है, और इवेंट का एक्सपेंडिचर इतना है क्योंकि लोग इतने, अगर आज मैं आपके इस पॉडकास्ट में और हल्की सी अगर ये बात लीक हो बाई चांस एंड जस्ट इन केस यहाँ 500 आदमी आके खड़ा हो जाए, तो आपको वो स्टूडियो बुक करना पड़ेगा जो 500 आदमी रहेगा। और अगर आप इस स्टूडियो के 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये दे रहे हैं तो शायद मुझे लगता है 10 लाख 20 लाख देने पड़ेंगे। इट्स अ कॉस्ट ऑफ द इवेंट। अब अगर कोई चीज देने वाला, कोई ज्ञान देने वाला इवेंट पर फोकस्ड है, ऑर्गेनाइजर इवेंट पर फोकस्ड है, तो डेफिनेटली केयरफुल रहने की बात है जी। पर अगर वो विजडम दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, वो वहां से कोई ना कोई आदमी गुड लेकर के जा रहा है। एक कथा में अगर 2-5 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसमें 50 लोगों ने ये प्रॉमिस लिया कि मैं आज से ड्रिंकिंग बंद कर दूंगा, मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा, मैं फैमिली में होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं, भाई भाई, हम राम लक्ष्मण की कथा सुना रहे हैं कि भाई 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 के लिए आपस में जुड़ करके रहो। मुझे नहीं पता कितना इम्पैक्ट जा रहा है, फिर भी अगर 2 आदमी भी ठीक हो रहे हैं
तो आपने नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट किया, विजडम पर इन्वेस्टमेंट किया, एक गुड आउटकम निकल करके उससे आया है। अदरवाइज क्यों कोई जाना चाहेगा? किसी को ज़बरदस्ती तो लेकर आया नहीं गया, किसी को कोई कुछ बेनिफिट भी नहीं मिला। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जैसे इलेक्शन के टाइम 100 रुपया दे के जनता इकट्ठी की गई है। वो तो आदमी अपनी डेडिकेशन से आ रहा है। कोई महात्मा गुजर रहा है और सड़क में रात में 3 बजे 5,000 आदमी खड़ा हो गया है, लाइन लगा के किसी कथा में गर्मी में भी 50,000 आदमी बैठा है, तो ही इज़ गेटिंग समथिंग जी, और उसको बहुत अच्छा मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो गिल्ट है ना, जो अभी तक हमने उल्टा सीधा किया है, और जब धर्म इतना प्रोग्रेसिवली आगे आ रहा है, जो आपके अंदर की गिल्ट आपको खा रही है वही ये प्रश्न खड़े कर रही है आपके द्वारा। अगर आप डेडिकेटेडली इस चीज़ को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी बाय शेयरिंग द विजडम। एक जना 7 दिन बोल रहा है और जो अच्छा बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे अच्छे होंगे, नहीं, हो सकता है कि कई जबरदस्ती बस फेमस हो गया, वो केयरफुल रहने की हमें ज़रूरत है उसमें। जी जी जी, ये हमारी सावधानी की ज़रूरत है कि हम जो कह रहे हैं वो सच में अच्छा है भी कि नहीं, ये हमें जज करना चाहिए। हम पुरानी एक कहावत है कि पानी पीजिए छान के और साधु कीजिए जान के, उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम भी कहीं भाव में तो नहीं बहते जा रहे, पर अगर कोई चीज़ रियलिस्टिकली दी जा रही है। कोई प्रचार नहीं हुआ था जब पहली भागवत की कथा हुई, तो नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी थी। द फर्स्ट भागवत एवर, द फर्स्ट भागवत इन नैमिषारण्य। सूत जी ने सुनाई थी, 88,000 लोगों ने सुनी थी। उनका खाना कितनों ने किया होगा, रहना कितना, अरेंजमेंट कितना का लगा होगा, ये तो विचार करने की बात है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये आयोजन का एक्सपेंडिचर है। आप किसी सेलिब्रिटी को बुलाइए तो मेरे को लगता है कि इवेंट का आप एक्सपेंडिचर अलग करेंगे, सेलिब्रिटी अलग पेमेंट लेगा, और देखिए क्या गया वो। पर आज एक व्यक्ति आकर के आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ बता रहा है। मैं कह रहा हूँ चेंज आया नहीं आया, यू जस्ट फेल्ट सम पीस। आपको नहीं अच्छा पीस लगा तो आपको किसी ने जबरदस्ती से बैठाया नहीं है, यू कैन चेंज इट जी। पर सबको देखने के बाद बंदे को आना तो यहीं पड़ेगा मानेगा या नहीं मानेगा, लौट के तो बुद्धू को घर ही आना पड़ेगा जी। अब यहाँ पे ना ये मेरे पर्सनली एक चीज़ आ रही है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, कथाएं होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए। आजकल लोगों का भक्ति की तरफ ध्यान बढ़ता भी जा रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। लोग मंदिर ज़्यादा जा रहे हैं, लोग कथाओं में जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है, जब हम मंदिरों की बात करते हैं आजकल, अब हम कथाओं से आगे चल के थोड़ा मंदिरों पे आते हैं हमारे, वहाँ पे हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जब इतनी भीड़ है एक मंदिर में दर्शन के लिए, 1 लाख लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, वहाँ पे अब कहीं ना कहीं हर बड़े सेटअप में एक VIP लाइन भी बना दी गई कि चलो बाकी लोग 5 घंटे लाइन में लग के आएंगे, आप इतने पैसे दो और ठीक है। अगर आप कोई फेमस पर्सनालिटी हो, यू आर अ डिग्निटरी, ठीक है, आपको 10 मिनट के अंदर बड़े आराम से दर्शन होंगे एंड यू विल गो। अभी रिसेंटली सेम ऐसे बहुत सारे क्लिप्स आए जब गणपति जी के उसमें मुंबई में बहुत जगह, मुंबई नहीं पूरे इंडिया में हर जगह पंडाल लगे, लाखों लोग दर्शन के लिए गए, लोग 18 कई जगह 20 घंटे भी लाइन में खड़े हुए हैं और उनको दर्शन करने के लिए मिला सिर्फ 1 सेकेंड। मतलब आप आए, दर्शन किया और एकदम आउट 18 घंटे के वेट के बाद। और जो लोग VIP लाइन से आ रहे हैं, जो VIP साइड से होकर आ रहे हैं, वो 15-20 मिनट में अंदर आए, अंदर 5-10 मिनट रुके, अच्छे से फोटोज क्लिक कराई, माहौल देखा एंड फिर बाहर निकले। आप इस सारे ट्रीटमेंट को या इस पूरे प्रोसीजर को कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं देखता और मैं इसको कभी भी मोटिवेट नहीं करता। हाँ, स्पेशल अरेंजमेंट्स होना चाहिए फॉर, आई वुड से, कोई स्पेशल रीज़न किसी के पास है, कोई इमरजेंसी में, कोई एज फैक्टर है, कोई फीमेल फैक्टर है, कुछ भी ऐसा है, तो डेफिनेटली हमको इन चीज़ों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए। हालांकि फाइनेंशियल, जब सोसाइटी में फाइनेंशियल डिविजन्स होते हैं ना, तब ऐसा होता है। सेम सिचुएशन एयरपोर्ट पर भी होती है। प्रायोरिटी चेक। अब अगर आप फर्स्ट क्लास की टिकट लेंगे तो आपको भाई कोई नहीं रोकना, 15 मिनट पहले भी आओ, और अगर आपकी इकोनॉमी की टिकट है तो 25 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा।
ये तो एक सोसाइटी में जब फाइनेंशियल डिविजन्स की तरह ग्रो होता है, किसी टाइम हम कास्टिज्म से डिवाइडेड होते हैं, किसी टाइम हम कलर क्रीड से डिवाइडेड होते हैं, एक फेज ऐसा आता है जो कि वर्तमान फेज है जब फाइनेंशियल डिविजन्स होता है सोसाइटी में, और उसका इम्पैक्ट सब जगह रहता है, शोरूम्स पर भी रहता है, रेस्तरां में भी रहता है, यूट्यूब पर भी रहता है with subscription or without subscription, okay, isn't it? And then the same thing happens, which is not the right thing, but now because of the influence in each and everything, आज हम religious centers में भी ये चीज़ें देखते हैं। एक मूवी थिएटर में भी होता है, कौन सी आपको सीट लेनी है, पर मूवी थिएटर में एक चीज़ मुझे बड़ी गजब की लगती है कि सबसे आगे बैठने वाला बंदा सबसे सस्ता में सीट खरीदता है, और सबसे पीछे बैठने वाला बंदा सबसे महंगी सीट खरीदता है। तो मुझे लगता है शायद भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी जगन्नाथ जी से आया, जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ी ज़बरदस्त प्रथा है कि जब आप बिल्कुल अंदर तक जाते हो जी, तब आप भगवान को देखते हो, पर वहाँ सबसे पीछे गरुण जी का स्तंभ है और उसके पीछे चैतन्य महाप्रभु के हाथ के निशान है, जो बिल्कुल एंड है, जो एटलीस्ट आई वुड से मंदिर से एटलीस्ट 200-300 फुट पीछे, ज़्यादा ही पीछे होगा, पर जो भी जाएगा उसको वहाँ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जब आप वहाँ खड़े होते हो तो भगवान आपको देखते हैं। तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त सिस्टम बना दिया इस VIP सिस्टम के लिए, चैलेंज कर दिया। तो मुझको ऐसा लगता है कि आपने भगवान को जितना समय दिया ना, भगवान का एक स्वभाव है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप मेरे साथ जितने पेशेंस से रहे ना, मैं आपके साथ भी उतने पेशेंस से रहूँगा जी। आप मुझे जितना समय दे सके ना, मैं तुम्हें उतना समय ज़रूर दूंगा। तो मतलब जिस इंसान ने सच में भगवान के लिए 20 घंटे दिए, खड़े रहे, उसी ने की है, भगवान वहाँ उसके लिए बैठा है। हाँ, वो उसके लिए नहीं जो 10 मिनट के लिए बैठा, वो नहीं, वो उसका मज़ा भी नहीं ले सकता, मज़ा भी नहीं ले सकता। अवॉइड मैं भी करता हूँ, पर अब कई बार ये फैक्टर आके खड़ा हो जाता है कि ज़बरदस्ती आपको कोई पहचान जाए। मैं जगन्नाथ मंदिर में जाता था, मैंने किसी दिन नहीं कहा, मैं लाइन में लगा। अब कभी मुश्किल ये होती थी कि लाइन में खड़े होने से फिर लाइन डिस्टर्ब होती थी, पीपल रिकॉग्नाइजेज यू। तो एक दिन तो मुझे खुद ही वो लोग लगे कि आप चाहे अंदर इधर से चले जाओ, फिर पीछे खड़े हो जाना। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं ही होने देना चाहिए, एक सहज सिस्टम बना के रखना चाहिए, और जिसमें सब लोग भगवान का प्रेम से दर्शन कर सकें। कहीं कहीं फंड्स, अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजर्स वाली जो चीज़ें आती हैं, जो कि वेरी प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि लोग इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं केवल मना नहीं कर सकता, विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसी चीज़ें आकर खड़ी होती हैं। तो कम से कम जो लाइन में लगा, कुछ उसके साथ न्याय करना चाहिए जी। अब ये लाइन वाली चीज़ पे एक और आता है, चलो एक तो हुआ दर्शन आराम से हुए, उस चीज़ का डिफरेंस है, पर एक डिफरेंस और देखा जाता है कि जो इंसान जनरल लाइन में आ रहा है वो 5 घंटे दे के आ रहा है, दूर से दर्शन कर रहा है और जा रहा है, लेकिन जो VIP साइड से जा रहा है उसको वहाँ पे माला भी पहनाई जा रही है, उसको प्रसाद का डिब्बा भी दिया जा रहा है, उसको भगवान के चरणों के फूल भी दिए जा रहे हैं। तो उसको लग रहा है मेरे को भगवान का आशीर्वाद ऐसे ज़्यादा मिल रहा है कि मेरे को भगवान का प्रसाद भी मिला, उनकी माला भी मिली, उनके चरण के फूल भी मिले, तो मेरे पास आशीर्वाद भगवान का ज़्यादा आया। तो क्या सच में वो आशीर्वाद ज़्यादा आया है, बस वो चीज़ों में ही दिख रहा है? उसको उसके कर्म का फल तुरंत ही मिल गया। तो ये जो शॉर्ट रिटर्न है ना, वो सबसे छोटा होता है। जो लंबा लग कर के आया, डेफिनेटली उसके जीवन में जो आशीर्वाद आएगा ना, वो मौके पर आएगा। इंस्टेंट आना और राइट टाइम पर आने में डिफरेंस है। यू माइट हैव अ इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ फूड, बट व्हेन यू आर हंग्री एंड यू डोंट हैव द फूड, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल ये नहीं, ये भगवान की व्यवस्था नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर इवेंट की व्यवस्था है कि भाई जो आ गया उसको प्रसाद भी दिया, ये भी दिया। पर भगवान उस समय ध्यान से कोई भी देख ले तो जो लाइन में खड़ा है ना, वो उसको देख रहे हैं, धैर्य से जो खड़ा है। मैं तो एक बात ये कहूंगा कि नॉर्मल लाइन में खड़े हुए को भी क्या देखना चाहिए, भगवान उसकी भी परीक्षा ले रहे हैं कि जब वो उसके बगल से वो VIP आदमी जा रहा है तो व्हाट ही इज फीलिंग, इज ही फीलिंग जेलसी, इज ही फीलिंग बैड, ही मस्ट बी, बट उससे ओवरकम करना है। हमको जेलसी से ऊपर उठना है,
और जो फास्ट लाइन में से जा रहा है ना, वो ईगो में जा रहा है। दोनों लाइनों में प्रॉब्लम है। इधर वाली लाइन में आदमी के मन में एक वो फील आ रही है इन्फीरियर, उधर वाली लाइन में सुपीरियर फील आ रही है। इसलिए भगवान, सही बात बताऊं तो कहीं ना कहीं दोनों ही चूक रहे हैं, बिल्कुल चूक रहे हैं। दोनों इस इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी से ऊपर उठ गए और भगवान की तरफ ध्यान रहा तो आपको मजा आ जाएगा। जो 8 घंटे लाइन में खड़ा, उसने 8 घंटे भगवान का स्मरण किया जी। और जो 5 मिनट में आया, उसने 5 मिनट में भी केवल अरेंजमेंट्स का स्मरण किया। इसको फोन कर, ये प्रोटोकॉल कहाँ है, ये VIP कहाँ है, ये आगे अंदर के प्रणाम किया, भगवान की तरफ पीट करके सेल्फी खींची और वापस आ गए जी। तो वो उसने भगवान के दर्शन नहीं किए, उसने जनता को अपने दर्शन दिए कि देखो हम करके गए दर्शन। भगवान के दर्शन तो उसी ने किए जो वहां खड़ा हुआ जी, जो वहां खड़ा हुआ। एक क्षण, एक बार नजर पड़ जाए तो उस आदमी का काम बन सकता है। ये VIP, हमारे ब्रज में हंसी मजाक में मेरा एक मित्र कहता था, VIP की एक फुल फॉर्म होती है वेरी इडियट पर्सन। आई एम सो सॉरी, बट ऐसे हम फन अराउंड करते थे। मंदिर से इसको खत्म ही करना चाहिए जी, डेफिनेटली खत्म करना चाहिए और बड़ी सहजता से हम लोगों को, हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए। महाराज जी, अब एक चीज़ और आ रही है, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। रिसेंटली अभी तिरुपति के बारे में सबको पता चला, वहाँ के प्रसाद में जो कुछ भी था वहाँ पे लोगों को पता चला। अब लोगों के मन में बहुत डाउट्स आ गए, जिन्होंने भी उस प्रसाद को ग्रहण किया है तो कहा जा रहा था कि उसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारी ऐसी बातें। तो जिन लोगों ने ग्रहण किया उनके मन में डाउट है, और जिन्होंने नहीं किया लेकिन उनके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत रेज है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? बिल्कुल सरासर विश्वासघात है ये। जिस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने विश्वास से एक व्यवस्था बनाई, पहली बात तो हम लोग बहुत समय से कहते आए हैं कि मंदिरों को एक धार्मिक परंपराएं संभालती हैं जी, और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बहुत सारे मंदिर अंडर दी गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं, जहाँ पर एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस मंदिर के नियंत्रण को संभालता है। ही मे बी ए गुड मैनेजर, बट उसको धर्म से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, वो जानता नहीं। तो कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ धार्मिक अनुभव से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस चीज़ की व्यवस्था को देखे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये प्रार्थना करूँगा कि इसको इंक्वायरी होनी चाहिए डेफिनेटली, और इंक्वायरी होने के बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको बहुत कड़ी सज़ा देनी चाहिए जी। बिकॉज आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, सही है फेक है, बहुत जबर पूरा धर्म ही खत्म करने वाली स्थिति ले आया। जो चीज़ हमारे यहाँ सबसे अपोजिट है और आप कह रहे हो वो उसमें बीफ से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हैं, बीफ और कह रहे हैं चर्बी जुड़ी हुई है उसकी, एंड दैट टू इन प्रसाद जो माना जाता है, जो भगवान को आरोगा गया, जो हमारे लिए सबसे पवित्र चीज़ है जी। कड़ी से कड़ी कॉन्स्टिट्यूशन पे तो भरोसे ही तभी होगा जब आप 4 चीज़ों के लिए ये इतना बड़ा बड़ा लॉ ला सकते हो, तो इस पर क्यों नहीं हमारे यहाँ लॉ आ रहा है। और इसको एक तो एक विधिवत संस्था के द्वारा मंदिरों का संचालन हो, जहाँ साधु संत, अच्छे महात्मा जो विद्वान हो वो इसको संभालें, उनका पूरा हस्तक्षेप हो इसकी व्यवस्था को, और जिसने भी मिला उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जैसे ऐसे कैसे हो गया। तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, लोग भी ध्यान दें, प्रसाद किसको कहते हैं। प्रसाद में मैं ये अपनी कथाओं में बोलता रहा हूँ, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसके लिए बनाया, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया ये जाने बिना वस्तु को लगाना प्रसाद नहीं कहा जाएगा, भोग नहीं होगा। अपन ने खरीदा कहीं से 2 बिस्कुट लगा दिया, अब भोग लग गया, ना ना ना। आज हम लोग राधारमण मंदिर से आते हैं जहाँ हमारे पास 500 साल से अखंड अग्नि जल रही है। हम लोग जानते हैं कि प्रसाद कैसे बना। हम लोग गोस्वामी होते हुए भी अंदर रोटी फुल्का साग खुद बनाते हैं। आज हमारे यहाँ कोई गैस नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, कोई माइक्रोवेव नहीं है। शांडिल्य गोत्रीय उच्च कोटि के ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। किसने बनाया, दूसरी बात कैसे बनाया, तीसरी बात क्या बनाया, कुछ भी बना दिया। आज जो हमें खाने का मन है हम वो भोग लगा रहे हैं भगवान को। बोले यार आज क्या खाना, चलो पास्ता खाते, भोग लगा देते हैं। हाँ, लोग कर रहे हैं घरों में ऐसा, जिन्होंने लड्डू पीछे उल्टी चीजें भोग लगा रहे हैं। खतरनाक।
हमारा जो मन है वो लगाना है कि जो भगवान का मन है हमें वो भोग लगाना है, और प्यार से। और चौथी बात ये है कि किसको लगा रहे हैं। जब ये 4 चीजें आप जाने और फिर वो आप भगवान के सामने रखाएं भाव से, फिर जो लें उसका नाम प्रसाद है। और यहाँ तो चेक हो गया भगवान की कृपा से। न जाने कितनी जगह क्या क्या चल रहा होगा तो कोई जानता ही नहीं है। तो प्रसाद को लेके तो विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए। और किसी के मन में अगर दूर से भी ऐसा कोई गिल्ट आ गया है तो मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ भी है और प्रसाद आपने खाया है और आपके मन में ग्लानि है, तो शास्त्रों ने अगर हमें मांस और गोमांस खाने की मनाही की है तो उसके उपाय भी बताएं। पंचगव्य जिसमें गोमूत्र, गोबर, घृत, दूध, ये पंचगव्य बनता है। उस पंचगव्य को बना के आप थोड़ा सा उसका सेवन कीजिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा घोर पाप नहीं है जिससे आपकी शुद्धि नहीं हो सकती। जब कोई जाके अपने पिता की अंत्येष्टि करता है उस समय भी उसको तृण मात्र, ये अगर विद्वान ब्राह्मण है तो ये देगा, क्योंकि वो एक कृत्य करके आया, किसके शरीर को जला के आया है। उसी को लेकर उसके शरीर की शुद्धि होती है। जो हमारे यहाँ सूतक पातक होते हैं जी, उसी से शुद्धि होती है। तो शास्त्रों में ये विधान है, उसको बोलते हैं पंचगव्य। आप किसी विद्वान विप्र को बुला के, जो वेद का जानकार हो, ऐसे किसी व्यक्ति को बुला के पंचगव्य के विषय में पूछिए और थोड़ा सा उसको सेवन कीजिए। तो अगर कहीं कोई ऐसा था भी जिस पे भी ड्यूअल चीज़ें था कि नहीं, हो सकता है कई लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा ही है, नोबडी नोज अबाउट इट, पर अगर आपके मन में ग्लानि है तो मेरी बात का भरोसा रखकर आप उस ग्लानि से ऊपर उठ जाइए। कोई भी आपसे चीज़ हुई हो तो पंचगव्य का सेवन मात्र करने से आपके अपराध की निवृत्ति हो सकती है। पर इसको भी बहाना नहीं बना लेना। हाँ, कि मैं वही अभी एक मन में आया क्वेश्चन कि कुछ भी गलती कर दी और वो करा तो नहीं, ये नहीं कि बस भाई वाह अब मजा लिया हुआ 2-4 दिन फिर से एक बार ले लो। ऐसा नहीं। अनजाने में हुई भूल की निवृत्ति, जानबूझ के जो की हुई भूल है उसकी निवृत्ति किसी साधन से नहीं हो सकती। उसको तो भुगतना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम ही खत्म हो गया। अनजान में हुई भूल, हम गंगा में भी नहा के आके उन्हीं पापों को खत्म करते हैं जो अनजान में हुए हैं। वरना कहते हैं कि गंगा मैया में जाके आप अपने सारे पाप धो सकते हैं। तो गंगा जी पाप समुद्र को देते हैं, समुद्र बादलों को देते हैं, बादल फिर बरसा देते हैं। नहीं तो भाई लोग वही कहते हैं, तुम किसी का मर्डर करके जाओ और वहां पे गंगा जी में स्नान कर लो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उसका पछतावा है तो आप उस पर स्नान कीजिए, विधि कीजिए, वचन लीजिए। भगवान कहते जिस दिन तुमने ये रियलाइज किया कि मुझसे गलती हुई है, मैं 50% चीज माफ कर देता हूँ। और जिस दिन तुमने प्रॉमिस किया कि मैं रिपीट नहीं करूंगा, 100% माफ कर देता हूँ। और अगर फिर भी कर दी तो 2000% घुमा के फिर तुम्हारी खोपड़ी पर आएगी। ये सीधा लॉ है। प्रसाद पर विधिवत जो सरकारी व्यवस्थाओं में मंदिर है, वह धार्मिक आचार्यों को, हमारी इतने बड़े बड़े परंपराओं के आचार्य हैं, जिस संप्रदाय से जुड़ा वो मंदिर है उस संप्रदाय के जगतगुरु का निरीक्षण होना चाहिए। कौन बना रहा है? 4 चीजें। आप घर में भोग लगाइए, मंदिर में भोग लगाइए। हमारे यहाँ कोई बाहर से चढ़ी चीज भोग नहीं लगती। दुनिया में जगन्नाथ जी मंदिर प्रसाद के लिए फेमस है जी। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। वास्तु की दृष्टि से पूरी पृथ्वी के अग्नि कोण में भारत आता है, इसलिए भारत में वैरायटी ऑफ फूड हर 200 किलोमीटर में बदल जाती है। इतनी वैरायटी ऑफ फूड आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। साउथ में जाइए, सब में इमली डलती है, उनका बस चले वो रबड़ी में भी इमली डाल दें। आप गुजरात में जाइए, सब में मीठा डलता है, रोटी चावल सब मीठा, नमक को भी मीठू बोलते हैं। तो इतनी वैरायटी ऑफ फूड। भारत के अग्निकोण में उड़ीसा आता है, अच्छा। उड़ीसा के अग्निकोण में पुरी आता है, पुरी के अग्निकोण में जगन्नाथ मंदिर की रसोई आती है। इसलिए जो वहाँ भोजन बनता है ना, वो पूरी पृथ्वी के वास्तु को ठीक करता है। और वहाँ का भोग हजारों साल से उसी परंपरा से बन रहा है। आप देखिए कैसे भोग लगता है, तभी तो सब लोग उसको हाथ फैला फैला करके खाते हैं। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है और किसके लिए बना रहा है जी। तुमने ये सोचा कि मैंने गैस के लिए बनाया और भगवान को दिखा दूं, तो भगवान ही जानेंगे। जब मेरे लिए मैं आपको बोलूं कि मैंने बनाया तो भैया आपके कैमरामैन के लिए, बट बिकॉज आप आ गए तो आप खा लीजिए, तो वुड यू ईट इट? नहीं। आपको यार इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी है ये
कि ठीक है तू ज़्यादा ही प्रेशर कर रहा है तो मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, उन्हीं को दे दीजिए भैया। और वो अगर इतना भी आपको मेरा वो नहीं रहा कि मैं नरम रहूँ, तो नो आई डोंट नीड इट, मैं तो कभी नहीं लूँगा। तो हम तो ऐसे भगवान को दिखा रहे हैं जब दिखा रहे हैं। बना तो घर वाले के लिए रहे ठाकुर जी आप, कभी हमने घर वालों के नंबर से 1 नंबर भी ज़्यादा बनाया भगवान के लिए कि अगर उन्होंने खा लिया सच में तो आपके घर के 2 मेंबर भूखे रह जाएंगे आज। किसको हम धोखा दे रहे हैं? जो करना है ईमानदारी से करिए, लिटरली बनाइए और भोग धरिए। भगवान किसी जरूर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ। और किसी दिन आपको लगता है कि भी नहीं पाया, हमारी इतनी योग्यता नहीं है, तो जो बचा उसे आप लीजिए। आपके घर में जो गेस्ट आता है उसको दीजिए। अतिथि को भी भगवान कहा जाता है, उसको दीजिए। किसी गरीब को खिलाइए, वो गरीब भी भगवान का रूप है। पर पहले भगवान के सामने धरिए ना, वो जो भगवान के सामने आपने धरा है, फिर वो बांटिए। और भगवान ने खा लिया तो भगवान के शरीर में तो कोटि ब्रह्मांड है। आपका भोजन इस धरती के, इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक जीव को मिल जाएगा। इससे इतना बड़ा लंगर तो आप लगा ही नहीं सकते कभी। महाराज श्री, हमने प्रसाद के बारे में इतनी अच्छे से आपसे चीज़ें समझी। बीच में हमने थोड़ी सी बात की सही और गलत कर्म की। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेज नॉन वेज की बात हुई हमारी इस प्रसाद के डिस्कशन में। तो अब जब कर्मा के साइकिल पे आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, हर उसमें कहा जाता है कि नॉनवेज खाना पाप है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो वह एक पाप है। डू यू अग्री टू दिस? हाँ, मैं कहूँगा पाप वाली बात तो बहुत ऊंची है, इनह्यूमन है। इनह्यूमन। तो अब क्या हुआ है ना, उसमें भी लोगों ने अपना एक कन्वीनियंस बना लिया है कि चलो एक काम करेंगे, ट्यूसडे हनुमान जी का दिन होता है, ट्यूसडे नहीं खाएंगे, चलो थर्सडे और सैटरडे भी छोड़ देते हैं, बाकी के दिन हम नॉनवेज भी खा लेंगे, हम शराब भी पी लेंगे, तो हम सेफ साइड है, हमने कुछ गलत नहीं किया। तो आर दे रियली सेफ साइड, या पाप वहाँ पे भी उतना ही है? नहीं, कोई सेफ साइड नहीं है। क्या हनुमान जी ट्यूसडे के अलावा आपको देखते नहीं है क्या? कि और दिन सो रहे हैं और इसी दिन देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। एवरी डे इज अ हनुमान जी डे अगर आप उनके भक्त हैं तो। एवरी डे इज अ कृष्णा डे अगर आप उनके भक्त हैं तो। खाने वाला धार्मिक आदमी अकेले में भी धार्मिक है, जनता में भी धार्मिक है। ये हम केवल अपनी गिल्टी को खत्म करने के लिए इन चीज़ों के चक्कर में फंस जाते। या तो नॉन वेज हो तो पूरे रहो भाई, फिर छुट्टी करो हमारी। और फिर जब बाद में जीवन में समस्या आए तो फिर रोते हुए किसी के दर पे नहीं पहुंच जाना। और वेजिटेरियन हो तो फिर पूरे रहो। कितनी बाहर खाया या नहीं खाया ये कोई कैलकुलेट करने नहीं बैठा है। पूरे जीवन में एक बार भी अगर मुख में कुछ गलत चला गया है तो वो भी पाप का हिस्सा हो गया। उतना ही बहुत है जीवन को खत्म करने के लिए। 5 महापापों में सुरापान, मधुरापान भी एक आता है। जीवन में एक बार भी कर लिया तो भी सारे जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये नहीं हो रहा कि भाई तूने 400 लीटर पिए और सामने वाले ने 200 पिए तो इसको थोड़ा सा मैं बेटर प्लेस में रख देता हूँ। इतनी किसी के पास फुर्सत नहीं है। ऊपर भी नहीं है हिसाब होते वक्त। किसी के पास फुर्सत नहीं। और इससे कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है कि तूने 200 बार पिए कि तूने 100 बार। कोई बोले ये थोड़ा ना देखिए जज कि इसने 2 बार चोरी करी है, इसने 4 बार करी है। चोरी चोरी है। अगर कोई आदमी वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, किसी गलत कार्य कर रहा है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि इसने कम किया है कि ज़्यादा किया है। गलत तो गलत, गलत तो गलत है। और जब ये बात आती है तो हर पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हम इन चीज़ों को किसी तराजू में नहीं तोल नहीं सकते। और हेल्थ वाइज देखो, लाइफ को एम्पावर करती है। तो जो हम फूड ले रहे हैं ना उसमें जीवन है। आप तो मरा हुआ खाना खा रहे हैं। नहीं, बट अगेन हेल्थ वाइज आपने कहा तो लोगों के पास आर्ग्यूमेंट है कि यार हम प्रोटीन इंटेक के लिए नॉनवेज ले रहे हैं, हम बेटर हेल्थ के लिए उसके अंदर जो वाइटामिन है नॉनवेज के अंदर वो ज़्यादा है उनका कंटेंट, हम वो इसलिए ले रहे हैं। तो पीपल हैव दिस आर्ग्यूमेंट। आश्चर्य की बात यह है कि जितने नॉनवेज, शेर, चीते, ये जितने जानवरों को खाते हैं वो सब वेजिटेरियन है। आप जिस जानवर को खा रहे हैं वो तो वेजिटेरियन है। अगर एक शेर हिरन को मार के प्रोटीन खींचता है तो हिरन तो सब्जी खा रहा है, घास खा रहा है।
ये ज़बरदस्ती की थ्योरी है। आपके शरीर के लिए जितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो वेजिटेबल चीज़ में मौजूद है, बड़े प्यार से मौजूद है। आप शरीर की ताकत से शेर को नहीं जीत सकते, आप दिमाग की ताकत से जीत सकते हैं। तो आपको वो खाना है जो शरीर को स्वस्थ रखे, दिमाग को शार्प रखे, मन को शांत रखे और आत्मा को आनंदित रखे। ये डायनेमिक्स हैं, ये 4 डायनेमिक्स हैं। जैसे मिक्सर होता है ना माइक का और वीडियोग्राफी का, तो हर चीज़ का इक्विलिब्रियम सेट, इतना बेस चाहिए, इतना रिवर्व चाहिए, इतना सब चीज़ ऊपर कर दोगे तो भी साउंड खराब है, सब चीज़ नीचे कर दोगे तो भी खराब है। तो शरीर बहुत ज़्यादा 6 पैक 8 पैक्स बन रहे हैं, पर दिमाग डम, काम नहीं कर पा रहा। और चलो दिमाग भी अगर शार्प कर लिया तो मन ऐसा कि एंटी डिप्रेसेंट और स्ट्रेस की गोली खा के और नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं आ रही रात में। एडिक्टेड टू प्रोटीन पाउडर्स, एडिक्शन टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। और आत्मा की तो बात ही मत करो, कहता भाई भगवान तो है नहीं, हम ही भगवान है। ये क्या होता है इसमें? आप ब्रह्मचारी रहिए, थोड़ा सा भी खा लीजिए, सेलिबेसी अचीव कीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, अब आपका शरीर समर्थ से युक्त रहेगा। आदमी कितना भी 8 पैक क्या 800 पैक भी बना ले तो हाथी को जीत लेगा क्या? पर आप दिमाग की पावर से इतने बड़े लोहे के टुकड़े से 18 फुट के हाथी को कंट्रोल कर लेते हो। तो शरीर स्वस्थ हो, दिमाग शार्प हो, मन शांत हो और आत्मा आनंदित हो, ये 4 टेस्ट के बाद खाना लिया जाता है। अब जैसे ना अभी जब हम ये शूट कर रहे हैं, जब तक होपफुली ये लाइव होगा तब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसके बाद नवरात्रे आएंगे। तो लोग कहते हैं चलो ठीक है श्राद्ध में नहीं खाते क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, तो इस वक्त हम नॉनवेज अल्कोहल घर में नहीं रखेंगे, नवरात्रों के अंदर हम नहीं करेंगे क्योंकि माता जी के दिन है, नवरात्रि खत्म होंगे उसके बाद पार्टी करेंगे आराम से बैठ के। तो अगेन उससे आई गेस भगवान को लगेगा यार ये तो आधी अधूरी भक्ति हुई। कई ने तो नवरात्रि भी वो दशहरा पार्टी की प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में निकाल देते हैं। 9 दिन किस किस को इनवाइट करना है, कौन से केटरिंग को बुलाना है, कौन सा वेन्यू बुक करना है, और दशहरा महापार्टी रावण हो गए उस दिन सारे। तो उसका क्या फायदा? बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, आप खा लीजिए, उससे तो बेटर है। मैं कह रहा हूँ मजे से खाइए, फिर क्या फायदा फिर अगर यही करना है तो। ये चीज हमारे यहाँ क्यों कही गई है कि एटलीस्ट इन सब रेगुलेशंस की वजह से आप इसका डिफरेंस देखिए। सीधी बात है, जब कोई हमारे यहाँ पूजा होती है तो सबसे पहले खाने को नियंत्रित किया जाता है। जैसे नवरात्रि है, उल्टा मत खाइए, श्राद्ध है, उल्टा मत। इसका मतलब ये है कि खाने का प्रभाव आपके मन और आपकी सोच के ऊपर हो रहा है। आप कितना मेडिटेट कर सकते हैं, आप कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसके ऊपर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ खाते समय, हर व्रत करते समय, जन्माष्टमी करते समय पहली चीज फास्टिंग आके खड़ी होती है। हम भोजन का प्रभाव, हमें किसी से मन की बात कहनी हो तो हम खाने पर ही तो ले जाते। When you date, you eat. तो मन का कनेक्शन है खाने से। अगर केवल प्रोटीन चाहिए तो रॉ खाइए ना, खा के दिखा दे कोई। That's for the taste, I guess. वो स्वाद के लिए, स्वाद के लिए खाता है आदमी, और स्वाद का प्रभाव मन से, मन से, शरीर से कम है, मन से। इसलिए स्वाद के लिए हम शरीर को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। फूले जा रहा आदमी फिर भी खाए जा रहा है। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लोग वही ओवर ईटिंग वाले एडमिट हैं। बिना खाए तो कभी कभी मिलेगा कोई आपको। कितनी क्रुएलिटी है। अगर स्लॉटर हाउसेस को विंडो दे दी जाए तो आधी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए। सोशल मीडिया के ज़माने में तो वीडियो लीक होते हैं, उसके बाद भी आदमी कैसे इस मामले में रैशनल, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाता कि रैशनैलिटी क्या है, कि भाई आदमी को मारा जा रहा है। ज़बरदस्ती का फ्लो बना के हम लोग मार्केट करते हैं, अच्छे से पैक्ड चीज़ें हमें मिलती हैं और हम खाने को तैयार हो जाते हैं। तो मतलब पाप तो लगेगा ही, चाहे खाओ 1 बार चाहे खाओ 10 बार, पूरा लगेगा, 100% लगेगा, कोई नहीं बचा सकता। इच्छा, भूल वाली बात दूसरी है। इच्छा करके जीवन में 1 बार भी लिया तो आपको उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। जी।
और दोबारा ना करें फिर। ये उसके साथ करना पड़ेगा। ये थोड़ा नहीं कि मैं हर साल भर पाप किया और एक बार जाते से मैं हर हर गंगे कि मेरी हिस्ट्री क्लियर हो गई। अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअल होने का मतलब है ना यू आर लुकिंग ऑन योर माइंड, योर थॉट प्रोसेस, योर इंटेलेक्ट, योर सोल, जैसे आप होंगे अपने आप पहले ही डिसीजन आएगा कि अब मैं उल्टा सीधा नहीं खा सकता, ये नहीं पिया जा रहा यार मेरे से, क्योंकि आप अपने मन के संवेदना को समझने लग गए। महाराज जी, अभी हमने बात की वेज नॉन वेज, उनके क्या इम्पैक्ट हैं और क्या कैसा पाप है। अब ये मेरा आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? जो हमारे स्पेशली कहूँ तो हाँ, हिंदू धर्म में काफ़ी सुपरस्टिशंस होते हैं, क्या आप उनमें मानते हैं? कई चीज़ों का मिसइंटरप्रिटेशन इज द सुपरस्टिशन। अब जैसे कहा जाता है कि ट्यूसडे को नाखून नहीं काटने, ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने, आपको दिखेगा इतना ज़्यादा वो एम्बेडेड है कि सैलॉन्स मंडे या संडे नहीं बंद होते, वो ट्यूसडे बंद होते हैं, क्योंकि सैलॉन वाले को पता है कि यार ट्यूसडे बंद रखते हैं क्योंकि कोई आएगा ही नहीं कटिंग करवाने, कोई आएगा ही नहीं ऐसे किसी प्रोसीजर के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एम्बेडेड है हमारे अंदर कि नहीं ट्यूसडे को नहीं कटाने पाप लगता है। डज इट मेक? तो मिसइंटरप्रिटेशन, जब सोशल सेक्टर इस तरीके से क्रिएट होता था तो हर व्यक्ति को छुट्टी लेने का एक दिन दिया जाता था, बिजनेस इस दिन ऑफ हो, संस्कृत इस दिन नहीं पढ़ी जाए, एजुकेशन का भी ऑफ था। जब इंडियन कैलेंडर में देखा जाए तो प्रतिपदा 15 डेज के बाद जो फर्स्ट डे आता है, जैसे पूर्णिमा आई, पूर्णिमा के बाद फुल मून नाइट के बाद जो फर्स्ट डे आता है उसको प्रतिपदा कहते हैं। उस दिन हमको वेद शास्त्र नहीं, एजुकेशन की छुट्टी है उस दिन। ध्यान से समझिएगा, ये हनुमान जी ने रामायण में इसके बारे में बोला है। सीता जी, प्रश्न उठा कि सीता जी कैसी हैं लंका में, तो हनुमान जी कहते हैं प्रतिपदा के दिन स्टूडेंट की पढ़ने से जैसे बुद्धि ढीली पड़ जाती है, ऐसे सीता जी वीक बैठी हैं। तो फुल मून या नो मून नाइट के बाद जो फर्स्ट डे आता है उस दिन संस्कृत एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। अब भागवत जी जो लोग पढ़ते हैं उसको अष्टमी तिथि को नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक सोशल सिस्टम क्रिएट किया गया कि हर एक आदमी को जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करता उसको फ्री डे मिले, ठीक है। उसमें जो सैलून था उनको एक दिन दिया गया मंगलवार। अब इस सिचुएशन का मिसइंटरप्रिटेशन हो गया कि पाप लगेगा, कि पुण्य लगेगा, कि प्रभाव लगेगा। फिर इसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का शुगर और सॉल्ट और मिल गया कि फिर ये ग्रह का कनेक्शन बाल से तो वो बिगड़ जाता है, उससे नेगेटिव एनर्जी हमारी आती है। तो क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इस चीज़ की कोई बात की गई है कि अगर तुमने मंगलवार को नाखून काटे या बाल कटवाए तो कुछ उसका पाप है या उसमें कुछ गलती है? नहीं, वेद शास्त्रों में ऐसी कोई चीज़ों का प्रभाव नहीं है। वेद शास्त्रों ने नियमों का अवलोकन किया। नियम जो होते हैं ना, जैसे रेड लाइट नहीं क्रॉस कीजिए, एक नियम है। अब आपने अगर 20 बार क्रॉस किए तो हो सकता है कि 2 ही बार एक्सीडेंट हुआ, 18 बार नहीं हुआ, पर एक नियम को स्टैब्लिश किया गया। तो ऐसे कई बार ऐसे कुछ नियम स्टैब्लिश किए गए जिससे कई बार हमारी एनर्जीज के ऊपर इम्पैक्ट आता है। पर उस सिचुएशन को, जैसे हम पर भाई रात में पेड़ के नीचे भूत प्रेत आ जाते हैं, बात ये निकल के आई कि भाई क्योंकि CO2 रिलीज करता है पेड़, इसलिए नहीं सोना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंस हुआ ना। किसी जमाने में लोग वो भाषा समझते, आपने तो CO2 भी नहीं देखी, भूत भी नहीं देखा जी। दोनों चीज हमको पढ़ाई गई जी। दोनों चीज पढ़ाई गई और हम तो मना नहीं कर रहे, दोनों ही चीज होती हैं जी। पहले वैसे समझ आता था, अब ऐसे समझ आता है। जैसे एक और बहुत फेमस सुपरस्टिशन है हमारे यहाँ पे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आगे नहीं जाना, अशुभ होता है निकलना। तो क्या सच में ऐसा कुछ है या? बिल्ली रास्ता ये काटती है कि बिल्ली जाती है, विषैले जानवर खाती है। पहले लोग पैदल चलते थे, तो कहीं से बिल्ली गुजरी है तो ये संभावना है कि वहां कोई ना कोई विषैला जानवर हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस ने ये चीजें क्रिएट की हैं जिसको हमने मिस इंटरप्रेट कर दिया। जी जी जी। तो अब इस टाइम पर ये सब बहुत सारी चीजें रेलेवेंट नहीं भी हैं, इसलिए नहीं करने में कोई फर्क नहीं है। हमारे मंदिरों के बाहर जैसे खजुराहो है, इवन इन उड़ीसा में कोणार्क है, बहुत सारे पोस्चर्स हम ऐसे देखते हैं जिसका संबंध कामसूत्र के साथ है जी, उनकी मुद्राओं के साथ है जी। आज तक ये लोगों को बात समझ में नहीं आई।
ऐसा क्यों होता था? उस समय की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वेद शास्त्र ये कहता है कि जब कोई पूजा उपासना करता है तो जो इंद्र है वो उनकी, क्योंकि जब कोई बहुत पूजा कर लेता है, इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, मतलब जो 100 यज्ञ कर ले उसको इंद्र का आसन मिल जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करे जी। तो इंद्र को ऑलवेज ट्रबल होती है जब कोई साधना करने बैठता है कि भाई ये कहीं मेरी सीट न ले ले। हाँ। तो ऐसे मंदिरों में जहाँ बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि और साधनाएं होती थी, वो इंद्र के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे पोस्चर्स आउटर वॉल पर क्रिएट किए जाते थे ओके। कि वो इनसे अट्रैक्ट होकर वो अंदर जो साधना करने वाला भक्त है उसको डिस्टर्ब ना करे और वो वापस स्वर्ग चला जाए, इस चीज को देखकर एक्साइट होके, अराउज होके। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती थी उस समय। अब हम उसको इस समय अगर मिस इंटरप्रेट करें जी, तो ये चीजें एज ए सुपरस्टिशन की तरह क्रिएट होने लग जाती हैं। जी जी जी। तो इट्स अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिचुएशन विच बिकम्स लाइक अ सुपरस्टिशन। धर्म किसी सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए जी। धर्म उसे नहीं कहते जो चमत्कार दिखाता है, धर्म उसे कहते हैं जो समझदार बनाता है। बिल्कुल। जैसे हम नींबू में कॉटन थ्रेड लगा के, मिर्ची के साथ लौंग लगा के जब दरवाजे पर टांग देते थे झोपड़ियों के बाहर, तो बिकॉज ऑफ द कॉटन थ्रेड नींबू में से सिट्रस रिलीज होता है जो कि खास मॉस्किटोज को, इंसेक्ट्स को सिट्रस का स्प्रे एंटीबैक्टीरियल हो जाता है थोड़ा सा और उनको थोड़ा सा रिवॉल्ट करता है। पर वो जमाने के मच्छर थे, इस समय तो मच्छर भी पॉल्यूशन वाले हैं तो उनका काम नहीं चलेगा। तो ये इसलिए क्रिएट किया। अब हमने ये उसका सिस्टम बना दिया कि पता नहीं कौन बाहर टंगता है, कि लक्ष्मी खाती है, कि कुबेर आके खा जाते हैं। ये मिस इंटरप्रिटेशन है। पर उस टाइम आदमी उस भाषा में समझता था। जी जी। उस टाइम उसको सिट्रस बात बोलोगे, बोले ये क्या नया बवाल ले आए तुम। जी जी जी। अब फ्यूचर में हो सकता है एक और नई वोकैबुलरी क्रिएट हो जाए जो अब सिट्रस को भी कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाए। जी। पर अब हम इसको सुपरस्टिशन कब बना देते, जब कहते भाई इसके बिना तो अशुभ हो जाएगा। तो महाराज जी, आपने इतनी डिटेल में, इतना प्रिसाइजली, इतना रैशनली एक्सप्लेन किया इस पूरे सुपरस्टिशंस के कॉन्सेप्ट को। तो अब थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा श्री राधा जी और श्री कृष्ण के जीवन पे, वृंदावन की तरफ। तो जैसा हमें पता चला है कि आप भी नेटिवली वृंदावन से हैं, ब्रिजवासी हैं, तो आपसे बेहतर कौन समझा सकता है। तो जब भी हम बात करते हैं ना वृंदावन की, तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में। एक जो मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीग करती है वो है निधिवन की कथा, कि आज भी जहाँ पे लोग मानते हैं कि निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोज़ रात को शाम होने के बाद श्री कृष्ण आते हैं, गोपियों के साथ रास होता है। और बहुत सारी इसके अंदर हमने कहानियाँ सुनी हैं, कथाएं सुनी हैं कि किसी को वहाँ रुकने नहीं दिया जाता। कुछ एक दो ऐसे इंस्टेंसेस भी सुने हैं जहाँ पे लोग रुके लेकिन अगले दिन फिर वो कुछ बता नहीं सके उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ। तो यू नेटिवली बीइंग फ्रॉम वृंदावन, एक ब्रिजवासी आप हैं, तो आप बताइए पूरी कथा क्या है और इसके पीछे की एक्चुअल रियलिटी क्या है। देखिए, वृंदावन का तो एक एक वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई। ऐसा भावना है कि वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष जो है वो केवल कोई ट्री नहीं है, कोई संत है, कोई साधु है जो कि इस तरीके से ट्री के जड़ की तरह ट्री जैसा बन गए। जैसे किसी साधु को वर्षों तपस्या करते हो जाएं तो जटाएं निकल आती हैं जी, उसका शरीर अर्थली हो जाता है जी। तो पेड़ भी ऐसे ही हैं जो पूरे बड़े बड़े साधु ही वृक्षों के रूप में बन गए। तो ऐसे 12 वन हैं जिनमें एक निधिवन भी वन है। खास इसमें आकर्षण ये है कि वहाँ पूज्यपाद स्वामी श्री हरिदास जी भजन करते थे और उनको उस वन से प्रिय श्री बिहारी जी की प्राप्ति हुई थी। तो वो एक इस वजह से बहुत ज़्यादा उसकी महिमा बढ़ गई। और श्री हरिदास स्वामी जी और वहाँ के बाद के साधकों ने ये अनुभव किया कि वृंदावन निधिवन के जितने वृक्ष हैं ये कृष्ण की गोपियाँ हैं और ये सब रात्रि में ऐसा, ये भाव की बात है कि वो बन जाती हैं और श्री कृष्ण उनके साथ नृत्य करते हैं जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है। तो क्यों नहीं संभव है? हाँ,
हम नहीं देख सकते जी केवल ये रीज़न नहीं हो सकता किसी चीज़ के नहीं होने का। जी ये होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन के कण कण में होता है, देखने वाले को सब जगह दिखता है, नहीं देखने वाले को तो मंदिर में भी नहीं दिखता। आप कोई भगवान का दर्शन करके आए हो, उसको दरवाजे पे पूछिएगा। मैं एक निवेदन करूं, जितने वीआईपी लाइन में लग कर के गए जी और जो लाइन में लग के आया, दोनों को बाहर खड़े होके पूछिएगा कि बता गणेश जी ने पहना क्या था बिहारी जी ने पहना क्या था। तो जिसको देखने का उसको तो देख ही नहीं आया। नहीं देखने वाले को तो मंदिर में कुछ नहीं दिखा। जी आप किसी गुरु के शरणागति लीजिए जिसका भाव ब्रज भक्ति से जुड़ा हो, उसके द्वारा दिए नियम अनवरत वर्षों तक पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य रहिए, भोजन की पवित्रता रखिए, उसके शरणागति में रहकर भजन करिए, फिर देखिए आपको क्या नहीं अनुभव होता। मैं तो ऐसे ऐसे अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं कई बार कई लोगों की भावना बताता रहता हूँ। एक कुछ दिन पहले ही राधा रमन जी के भक्त, उन्होंने शरीर छोड़ा, विदेश में थे और बहुत बड़े घर के, उनको पता नहीं क्या लगन लगी, वृंदावन रहने लगे और एक ही ड्यूटी बस कि हम राधा रमन जी की माला बनाएंगे। दिन भर बैठे बैठे माला बनाते, ठाकुर गोपाल भट्टी जी की समाधि है उसके पास, और पिछले 10 वर्ष उन्होंने रोज ठाकुर जी को माला पहनाई है। और भगवान भी ऐसे कि उनके अलावा किसी की माला पहनते नहीं, रोज। और दिल्ली, बम्बई, थाईलैंड और वियतनाम से फ्लावर्स मंगाते, बड़े घर का आदमी जी। अब अच्छे जगह सुबह सुबह जाके मंगला दर्शन करके बैठ के बढ़िया छोटी सी माला, हमारे तो ठाकुर जी भी छोटे से हैं तो छोटी सी माला बनाते। मुझे एक बार याद है कि उनकी माला आई तो किसी और ने एक और माला दे दी, तो ये बात हुई कि इसकी पहना दो, इसका बहुत भाव है। अरे मैंने कहा ये बनाता है, चलो थोड़ी देर तो पहना तो फिर चेंज कर देंगे। बोले नहीं दूसरे की पहना। जब पहनाने ही जा रहे थे तो दूसरी माला ज़मीन पे गिर गई। अब मंदिर के हमारे नियम ऐसे हैं कि नीचे प्रसादी भूमि हो, छू जाए तो वो पहनेंगे नहीं, तो फिर उसी की पहनी जो महात्मा रहता था। ऐसा अद्भुत विष्णु। और यहाँ आप कतई सोच रहे हो कि मैं 15 दिन हुआ है वृंदावन और मैंने 10 दिन लगा दी परिक्रमा और 4 एकादशी के व्रत रख दिए और 3 बार रामायण पढ़ ली और बस अब भगवान तो निधिवन में प्रकट ही हो जाए मेरे सामने। ये कैसे संभव है जी? एक पद्धति तक तो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सब संभव है, क्या नहीं संभव। ये भाव की बात है और भाव तक पहुंचने की पद्धति की बात है। आज हमारी भावना, हम भय से ज्यादा दौड़ रहे हैं। भय, आकर्षण, भाव का तो स्तर ही दूसरा है। लोग कह रहे हैं अब वृंदावन में भीड़ है, कब से नहीं है, मैं तो बचपन से रह रहा हूँ। कथाओं में कब से भीड़ नहीं है। किसी जमाने में राम सुखदास जी महाराज बोलते थे सवेरे 5 बजे भैया 50,000 आदमी बैठता था। 5,000 आदमी, 5 बजे का मतलब 5 बजे 1 मिनट पे दरवाजा बंद, उससे पहले आ जाता था 50,000 आदमी। सोशल मीडिया को इस भीड़ के बारे में अभी पता चला है। वो मीडिया आई अभी है जी आई अभी है कि आपके हाथ तक चीजें पहुंच रही हैं। जानकार आदमी के लिए तो अब तो कई तो कहते तो कम हो गया है, अब तो कम हो गया है, क्योंकि अब आपको फोन में दिख रही है, आपको टीवी में दिख रही है, तो आप जाने का कम सोच रहे हैं। जब ये हाथ फोनों में टीवी में नहीं दिखती थी तो आप खुद ही दौड़ते जाते थे, जो सीकर्स थे बूढ़े बूढ़े होकर जाते थे। आज आप 2 घंटे कथा की बात कर रहे हैं, मैं बचपन में अभी भी साल में करता हूँ, पहले सुबह 4 घंटे, शाम को 9 घंटे तो दिन में कथा होती थी। और अब जब हम बात कर रहे हैं इन कथाओं की, श्री कृष्ण की, राधा रानी जी की, तो हमने हमेशा से महाराज जी जितना पढ़ा, जितना सुना, पढ़ा तो हम में से बहुत कम लोगों ने शायद सुना ही है, कि कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में असीम प्रेम था, परंतु उनका विवाह नहीं हुआ था। विवाह श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ हुआ था, ये हम सब जानते हैं। क्या श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था? क्यों प्रूफ करना चाहते हैं शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हम तो दोनों चीज देख, शादी उनके बीच में होती है जो 2 होते हैं। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ये 2 हैं, ये तो 2 हैं ही नहीं। कृष्ण जब खड़े होते हैं शीशे में तो जो शेडो पड़ती है वो राधा रानी की होती है, और जब राधा रानी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो शेडो पड़ती है वो कृष्ण की होती है। तो जो ये समझा ही नहीं पर क्या, और हम क्यों प्रेम को शादी से प्रूफ करना चाहते हैं, और शादी को प्रेम से क्यों प्रूफ करना चाहते हैं?
ये काय बात का माइंड सेट है, मुझे तो हंसी आती है। और अगर आप शादी की बात करें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बिल्कुल विधिवत इसका वर्णन है, क्योंकि ये नायक नायिकाएं, मैं इसलिए कहूँ ये सब वोकेबलरी ना आदमी की दिमाग खुल जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ये रुक्मणी कृष्ण शादी हुई थी नहीं, ये क्या समझना चाह रहे हो? ये हंसी, ये कोई चुहा बिल्ली का गेम है कि चल रहा है? हमने कोई एक मिस्टिकल हीरो क्रिएट कर रखा है कि हम उसके साथ कुछ करना, ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं स्टोरी? नहीं, शादी हुई भी थी, शादी नहीं भी हुई थी, शादी की ज़रूरत भी थी, शादी की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, केवल शादी ही थी, ये शादी थी ही नहीं, केवल प्रेम था। मैं तो 6 चीज़ों का रेफरेंस दे सकता हूँ। बिकॉज डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी है, बुक थोड़ी ना है। किसी ने मुझसे पूछा हिंदुइज्म की होली बुक कौन सी है, मैंने कहा हमारे यहाँ होली लाइब्रेरी है, बुक नहीं है, पूरी लाइब्रेरी है, तुमको जो चाहिए वो मिल सकता है। तो यहाँ मेजर चीज ये नहीं है, खोजने जाओगे सब मिलेगा, ना तो ये दो हैं। और अगर मैं बिल्कुल शास्त्र की रेफरेंस वाली बात कहूँ तो भांडीर वन में ब्रह्म वैवर्त पुराण खोल करके देखिए, उसमें वर्णन आता है और पूरी कथा मैं कई पुराने पॉडकास्ट में बड़ी विस्तार से बता चुका हूँ, और सब जो शास्त्र जानने वाले लोग हैं ना वो जानते हैं। मेरी एक और प्रार्थना आपके माध्यम से नमित जी है कि हम अपने धर्म को 80% सुनी बातों से जानते हैं। हमने पढ़ना बंद कर दिया, हमारी कोई रुचि नहीं है, शास्त्रों को हम देखना नहीं चाहते। जो सुना 18 पुराण के, राधा कृष्ण की शादी की बात करें, 18 पुराण के नाम बताओ पहले क्या है। बात करें राधा कृष्ण की शादी हुई थी कि नहीं, और राम जी ने सीता जी को हटा दिया था कि बताओ कितनी प्रकार की रामायण होती है। कहीं तो वेद के 4 ही नाम बता दें तो सीताराम। हम प्रणाम करने को तैयार हैं। जबरदस्ती की बात। तो फिर सीरियल से हमने पकड़ ली कई चीज़ें जो केवल एंटरटेनमेंट के बेसिस पे बनी थी। दो उन्होंने कुछ रोल जरूर अदा किया है, आप उससे इंस्पायर हुई, उसको प्रूफ थोड़ी ना मानिए। मैंने भी देखी है महाभारत, मैंने भी रामायण देखी है, मैंने भी राधा कृष्ण देखा, मैंने भी महादेव देखा है, सब देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी देखता हूँ। मुझे एक्सप्लेन करने में जो उसका पिक्चराइजेशन है वो हेल्प करता है। पर वो मुझे इंस्पायर तो कर सकता है, पर रेफरेंस थोड़ी ना बन सकता है। अब मैं महादेव सीरियल देखने का शिव पुराण मुझे पढ़ना चाहिए, महाभारत देखने के बाद मुझे महाभारत पढ़नी चाहिए, गीता उठाओ मैं कृष्ण क्या कह रहे हैं। सब थोड़ी ना दिखा दिया था सीरियल में कि पूरे 18 अध्याय सुना दिए कृष्ण ने कि बस उतना ही बोला है। तो जब हम शास्त्रों को पकड़ेंगे तो हमारे सामने रहस्य खुलता जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी नारद जी ले जा रहे थे श्री कृष्ण को गोदी में, बड़ी तेज आंधी आई तो घबरा गए, ऐसी लीला करी कृष्ण ने। तो राधा रानी वन देवी के रूप में वहाँ प्रकट हुई। तो नंद बाबा ने देवी को कहा कि देवी मेरे लाला को पकड़ो, क्योंकि ऐसा तूफान आ गया, मैं नहीं संभाल पा रहा, मैं बचूं। छोड़ के चले गए। तब कृष्ण तो ईश्वर हैं, उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। ब्रह्मा जी आए। अभी भी भांडीर वन में वो जगह लोग दर्शन करने जाते हैं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, वहाँ जाके दर्शन कीजिए। वह राधा कृष्ण का विवाह मंडप है। मैं तो कुछ साल में एक वहाँ उत्सव भी रखने वाला हूँ जहाँ हम उसका विवाह, कितने संतों ने किया है, खूब रेफरेंस है उसके। बट ये कोई बड़ी बात नहीं कि शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या फर्क पड़ गया। और इससे भी कोई फर्क नहीं, तुम अपनी निभा पा रहे हो, पहले ही बताओ। उनकी हुई थी कि नहीं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न तो प्रेम कर पाए, न शादी कर पाए, और जबरदस्ती राधा कृष्ण सीताराम को लेके बैठ गए। महाराज जी बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को समझाया, बहुत जेन्युइनली समझाया, लेकिन बिल्कुल सही कहा। और आपकी ये बात बहुत सही थी कि पूरी नॉलेज के बिना जब लोग ऐसे बैठ के बातें करते हैं ना, सो इट मेक्स नो सेंस। एंड इसी से मेरे दिमाग में एक बात आती है जो चल रही है, जो हमारी कंट्री में हर रोज़ बढ़ रहा है, दैट इज़ अ बाबा कल्चर। हर किसी को बाबा बनना है, हर किसी के पास जितनी सुनी सुनाई नॉलेज है उतने में भी बाबा बनना है। एंड आप देख रहोगे अब ना, हर कुछ वक्त में, हर कुछ दिन आप रुको, आपको एक नए बाबा दिखेंगे, चाहे वो आपको यूट्यूब पे दिखें, चाहे इंस्टाग्राम पे दिखे, चाहे कहीं भी किसी भी कोने में दिखें, आपको एक नए बाबा बनते दिखेंगे। एंड कुछ कही बातें लोग सुन के उनकी फॉलोइंग में बैठ जाते हैं, दैट ओके ये बाबा जी हैं, वो नाम भी आ जाता है। तो आप इस बाबा कल्चर जो इतना बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, इसको कैसे देखते हो, और इस सब के बीच में फिर इंसान कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार हु इज़ अ लेजिट पर्सन
लेजिटिमेट पर्सन जिसे एक्चुअली सुनना चाहिए। योग ने जिन्हें बनाया उनको योगी बोलते हैं, जी ठीक है। ज्ञान ने जिन्हें बनाया उन्हें ज्ञानी बोलते हैं, यज्ञ ने जिन्हें बनाया उन्हें याज्ञिक बोलते हैं, पूजा ने जिन्हें बनाया उन्हें पुजारी बोलते हैं, कथाओं ने जिन्हें बनाया उन्हें व्यास बोलते हैं, ठीक है। मीडिया ने जिन्होंने बनाया उन्हें बाबा बोलते हैं। बाबा शब्द का अर्थ है बड़ा, ओके केयर करने। भोले बाबा, नंद बाबा, जी ये कोई वो बाबा जी थे? नहीं हमने बाबा शब्द ने मीडिया ने एक पिक्चर क्रिएट की जी कि भाई बंदा, गलत बंदा, रिलीजियसली बहुत बड़ा, विथ ऑल द लग्जरी, और बंदों को मैनिपुलेट करने के लिए जो आया, ऐसे बंदे को एक टाइटल देना था। उन्होंने कहा बाबा दे दो। जी सीधी बात है। भोले बाबा, फिर बाबा क्यों बोलते हो? हम ब्रज में नंद बाबा क्यों बोलते? गांव में दादा, मैं भी अपने दादाजी को बाबा बोलता था। बाबा का मतलब होता है फादरली फिगर, हिंदी भाषा का शब्द है। तो जिस पे हमारा फादरली फिगर जैसा इमोशन होता है, हम उसको बाबा बोलते हैं। जी सिखिज्म की परंपरा में गुरु को भी बाबा बोला जाता है। आदरणीय पूज्य बाबा नानक, बाबा शब्द की वहां परंपरा आई है। तो बाबा तो किसी शास्त्र में मुझे शब्द ही नहीं मिला आज तक। ये हमारे यहाँ का एक क्रिएटेड शब्द है जो हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं, जिसपे हमारा फादरली फिगर जैसा इमोशन होता है। तो जबरदस्ती हम जैसे बाबा बोल रहे थे, इमेज ऐसी कि बाल बड़े और ये बड़े और कपड़े ऐसे, धोती कुर्ता है सैफरन, एंड देन ऑल द फैसिलिटी एंड करप्ट माइंड एंड मैनिपुलेटिंग द सोसाइटी एंड गोइंग टू डू अ फ्रॉड एंड यू हैव टू नेम समथिंग दैट। तो आदमी शब्द क्रिएट करता है, एक शब्द बना दिया हवस का पुजारी। तो हवस तो पारसी शब्द है, ओके फिर पुजारी कहां से लग गया? मैं तुम्हें शब्द दे रहा हूं, अगर बोलना आपको बोलना चाहिए वासना का पुजारी। डू इट प्लीज, मीडिया यूज करे। और हवस यूज करना तो हवस की इबादत होती है। हवस का पुजारी नहीं होता है, प्लीज। पुजारी कहते जो मंदिर में जाके ठाकुर जी की पूजा करता है। तो अब इनमें इतने सब में सही कौन है, उसे कैसे पहचाने? आप सही हो, आप सही हो तो आपको सही मिलेगा। आप सही नहीं हो तो आपको कभी सही नहीं मिल सकता। आप सही नहीं हो तो आपको डॉक्टर सही नहीं मिलेगा, वकील सही नहीं मिलेगा, पार्टनर सही नहीं मिलेगा, तो गुरु कहां से सही मिल जाएगा? आप बिल्कुल सही होने चाहिए। आप क्यों गुरु बना रहे हो? आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? हेल्थ वाइज फिट होने के लिए। आप वकील के पास क्यों जा रहे हो? लीगल वाइज फिट होने के लिए। आप गुरु के पास क्यों जा रहे हो? भगवान को जानने के लिए, आत्मा को जान। इसके अलावा आपका कोई गोल है तो सही आदमी भी आपको धोखा दे देगा, क्योंकि आपने खुद अपने आप को धोखा देके गलत जगह एक्सेस किया है। जब हम पब्लिक के लिए, प्रमोशंस के लिए, जब हम गैदरिंग्स के लिए, इन चीज़ों के लिए गुरुओं का यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए, फेमस होने के लिए, तो गड़बड़ होती है। आपका एक्सेस, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि यार मेरा एक केस हो गया, जरा FIR पढ़ दीजिए। अब डॉक्टर कहेगा ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज है, मैं सोसाइटी में रहता हूँ कि धारा क्या कहती है, और मैं आपको सजेशन दे देता हूँ। और बाद में आप आगे बोलो यार तूने तो मेरा काम खराब कर दिया। तो बोले यार तूने मेरे आगे बोर्ड नहीं पढ़ा था कि मैंने क्या लिखा है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी आया और उसके था घुटने में दर्द, तो उसने बोर्ड पढ़ा कि लिखा था डॉक्टर फलानी राम, और नीचे हड्डियों के विशेषज्ञ। तो इसने सोचा हड्डी तो सारे शरीर में ही हड्डी होती है। तो उसने कहा, घुटना दिखाया, सब दिखाया, बोला मेरे दांत में भी दर्द है। तो बोला दांत में क्यों देखे? बोले दांत भी तो हड्डी है, अब देखो ना। तो बोला अच्छा ठीक है, इतना बहुत तो नॉलेज मुझे भी है। अब उसने घुटने वाली जब औजार दांत पे चलाए तो वेदांत का अनुभव हो गया उसको। तो ये प्रॉब्लम है। आज मैं भी आपसे गीता के विषय में पूछूंगा, 5-7 चीज आप मुझे सुना सकते हैं। कुरान के विषय में पूछूंगा, सुना देंगे। बिजनेस के विषय में पूछूंगा, सुना दूंगा। ट्रैफिक के विषय में पूछेंगे, आप सुना देंगे। आप भी बता सकते हैं, तो कॉमन नॉलेज है जो हर गुरु के, वो सोसाइटी में रह रहा है।
और अगर आप उससे पूछेंगे वो ये बता देगा, पर गुरु की स्पेशलाइजेशन नहीं है। शाब्दे पारेच निष्णातम, जो पर ब्रह्म, जिसके जीवन में भजन बढ़िया हो और जो आपको आपकी समस्या, आपकी आत्मा परमात्मा संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकता हो, ये उद्देश्य है तो काम बनेगा। महाराज जी बहुत अच्छे से आपने हमारे इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। अगर मैं सारे ही पूछने लगूंगा तो शायद ये पॉडकास्ट आराम से 5-6 घंटे चलेगा आराम से। लेकिन अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपने इतनी भागवत कथाएं की हैं, आपने श्रीमद्, आपको इतना शास्त्रों का ज्ञान है, तो श्रीमद् भागवत में से या जो श्री कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया है उसमें से आज की जनरेशन के लिए आपको आपकी तरफ से कोई एक सबसे बड़ा लेसन जो आपको लगता है लोगों को समझना चाहिए और अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जितने भी लोग आज आपको देख रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी का जी, सारे के सारे पुराण शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, वेद, एस्ट्रोलॉजी, इस सब का अल्टीमेटली एक आधार है जी, कि इंसान को आनंद का अनुभव होना चाहिए। अल्टीमेटली आनंद का अनुभव होना चाहिए। अब मुश्किल ये है कि हम ये जानते नहीं है कि आनंद क्या है। सब हम जानते हैं, जो सिचुएशनल चीज़ें हम उससे जो हैप्पी होते हैं उसको हम आनंद का लेबल देते हैं जी। पर जो हंसा भी सकता है, जो रुला भी सकता है, एक अल्टीमेट जो सेटिस्फैक्शन आदमी को अनुभव होता है ना, वही वास्तव में कहीं ना कहीं आनंद है जी। और उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीवन में प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकालकर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को दीजिए जी। थोड़ा सा समय निकालकर, चाहे वो शुरू में 15 मिनट हो, बाद में फिर चाहे वो 15 घंटे हो जाए, वो अलग बात है। अपने साथ बैठकर आप जब अपनी चेतना से अनुभव करना शुरू करेंगे और उस टाइम पर प्रे कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ एनालिसिस कीजिए और अपनी मेमोरी में जो जो अच्छा अच्छा पॉजिटिव से पॉजिटिव हुआ है उसको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जितना अपनी मेमोरी को ट्रेन कर देंगे पॉजिटिव कलेक्शन करने के लिए, आप अपने घर में सब लाते हैं रोज, अच्छा सामान भी और गंदगी भी, पर एवरी डे झाड़ू मार के गंदगी को निकाल लेते हैं जी। एक्स्ट्रा जब कोई अमेज़ॉन का ऑर्डर भी आया तो पैकेट के साथ बहुत सारा वेस्ट आता है, उस सबको फेंक देते हैं और घर को साफ रखते हैं। क्या मन को ऐसा रखते हैं? बल्कि उल्टा रखते हैं। अच्छी चीज़ें बाहर लगा के रखते हैं। अच्छी चीज़ें तो बाहर हैं, ड्राइंग रूम में, और बेडरूम में कार्डबोर्ड्स भर रहे हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो अपने आप को ट्रेन करना शुरू कीजिए, अपने आप को ट्रेन करना शुरू कीजिए कि जैसे हम रोज घर की स्वीपिंग करते हैं जी, ऐसे ही 15 मिनट बैठकर मेडिटेशन, प्रे, चैंटिंग, भगवान का नाम जो भी लेने के बाद 1 मिनट विचार कीजिए कि मेरे साथ जो जो अच्छा हुआ है मैं उन्हें शोपीस की तरह, मेमोरी की तरह अपने मन में रख लूं, और जो मेरी लाइफ में गंदगी आई है आई शुड स्वीप इट अवे। मैं झाड़ू लगा के उसको बाहर साफ कर दूं। और आप ये करना शुरू करेंगे तो बहुत दिन के बाद ये देखेंगे कि आपका रूम अच्छी अच्छी चीज़ों से, पेंटिंग्स, बुक्स, वार्डरोब्स जैसे ब्यूटी से भरा होता है। आप इन्फ्लुएंसर है, आपका रूम अवार्ड से भरा रहा होगा, ऐसे ही आपका मन भी इसी गुड वाइब्स से भरा होगा। और फिर जो आपके पास स्माइल होगी ना, वो कृष्ण जैसी होगी, वो राम जैसी होगी, वो भक्त जैसी होगी, वो एटर्नल होगी, वो किसी के डिपेंडेंट नहीं होगी।
थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने इतनी सारी बातें हमसे आज करी, इतना ज्ञान दिया, इतनी फैक्टफुली चीज़ों को समझाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है हम जल्दी एक एपिसोड 2 लेके आएंगे जहाँ पे और लोगों के बहुत से सवाल होंगे, उनके भी आपसे जवाब चाहेंगे। थैंक यू सो मच महाराज जी अपने टाइम के लिए। थैंक यू। नमित का समिट फिर से होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। राधे राधे। राधे।